नौवीं दिन उसको तमाम असुर को वध किया। जी। फिर जब वो महेश्वर ने प्रतिज्ञा कर लिया, फिर वो दशमी का दिन ये सारे सारे से सारे शस्त्रों को मतलब परिष्कार करके फिर उसको पूजा के, इसलिए बोलता है विजयदशमी। इसलिए विजयदशमी की पूजा होती है। ठीक है ना। तो फिर असुरों का वंश घट गया। फिर ब्रह्मा का वंश जो है वो बढ़ गया। ब्रह्मा है, ब्रह्मा का पुत्र है प्रजापति दक्ष राज का कन्या है दिति। कश्यप मुनि का पुत्र हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। अच्छा, ये जो है राक्षस वो हुए। हाँ, राक्षस। हाँ। नहीं, राक्षस ब्राह्मण को राक्षस कहा जाता है। हाँ, वही ना, ये राक्षस हुए ना। नहीं। अच्छा। हाँ, हिरण्यकश्यप और ये राक्षस हुए ना। और वो असुर। हाँ, वो महेश्वर के जो वंशज है वो असुर हुए। असुर। हाँ, ये राक्षस हुए। राक्षस हुए जो ब्रह्मा के वंशज। ब्रह्मा है, ये राक्षस है। हाँ जी। तो इसमें क्या किया, फिर उसका पिता दिया, मतलब ब्रह्मा से तपस्या करके और वर मांग लिया, आशीष मांग लिया। तो उनसे मांग लिया कि मुझे इंद्र का शासन, माने धरती का शासन चाहिए। ओके। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं धरती पर शासन करूं। ब्रह्मा का पोता है हिरण्यकशिपु। तो फिर जो मांगा वही दे दिया। ठीक है, करो। तो उसमें ऐसा वर माने प्राप्त होने के बाद एक उत्पाद हो गया। अच्छा। सब क्षत्रियों को फिर परास्त किया, महाराज इंद्र को परास्त कर दिया। क्योंकि महाराज इंद्र को पता है जो जितना भी शस्त्र प्रयोग किया वो हो नहीं पाया, वो उस पे चल ही नहीं पाया, चल नहीं पाया। शक्ति नहीं आई। नहीं कर पाया। क्योंकि हिरण्यक्ष उन्होंने ब्रह्मा से मांगा वरदान, सारे से प्राणी का नाम लिया। लेकिन वो एक ही प्राणी का नाम नहीं लिया, वो सुअर बराहो उसका नाम नहीं लिया। ओके। तो फिर इंद्र ने उसका साथ लड़ाई किया। उसको तो आशीष मिला है कि इंद्र कोई हरा नहीं सकता है। फिर सारे देवता ने मिलके महेश्वर एवं ब्रह्मा मिलके वो तो वर दे दिया, तुमको ऐसा वर क्यों दिया। फिर बोला अभी तो गलती हो गया, मुझे पता नहीं ये ऐसा आतंक मत देगा। धरती को रसातल लेके गया। रसातल का मतलब होता है कि धरती पे सब कुछ एक तरह से बर्बाद हो गया, वहाँ कोई विवेक नाम की आदर्श नहीं, ऐसा नहीं है। रसातल का मतलब हिरण्यक्ष जब शासन में बढ़ गया, इंद्र को हटाकर, ठीक है, इंद्र तो उसका साथ लड़ाई में नहीं सकता है, बिल्कुल, वो तो पराजित होके चला गया। जितना भी ताकत तो लगा लिया, फिर भी जीत नहीं पाया। फिर सारे विष्णु ब्रह्मा नारायण बैठ के मीटिंग किया। ठीक है, मीटिंग करने के बाद फिर सोचा जो क्या मांगा था सब का नाम बोला। फिर बोला कि सुअर का नाम नहीं लिया। तो फिर विष्णु एक सुअर का मूर्ति रूप धारण करके, बाकी सब शंख चक्र गदा कमल है और वो सुअर का मूर्ति है। अच्छा, शंख चक्र गदा कमल का एक वो बताइए हमें उद्देश्य, ये हथियारों के बारे में, इनके बारे में। ये सत्यजुग का यंत्र है। ये यंत्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड जितना भी ग्रह नक्षत्र है जी, इसको दिशा देकर वहीं पर सेट करके रखा सत्यजुग में। नहीं तो सत्यजुग में ग्रहों का कोई ठिकाना नहीं था। एक ग्रह दूसरा ग्रह में टक्कर लगते थे। टक्कर लग के पार्ट होके मतलब आपस में टकरा जाते थे, बैलेंस कुछ नहीं हो रहा था, कोई बैलेंस नहीं। इसके साथ और टकराते थे, उसके साथ और टकराते थे। तो नारायण ने एक गदा से सारे ग्रहों को एक कक्ष दे दिया। ओके। वो अपना अपना कक्ष में अभी भी घूम रहा है। और एक ग्रहों का जितना भी टूटा फूटा जो ग्रहों का टुकड़े था, बड़ा खंड लेके पृथ्वी को बनाया गया था।
और जो डस्ट है छोटा छोटा, हाँ। जिसको उल्का पिंड बोलता है, अभी घूम रहा है ना, अभी भी घूम रहे हैं ये ब्रह्मांड सारे में। उल्का पिंडों को एक गधा के द्वारा ये महाकाश में एक सेट करके रखा, वो भी घूम रहा है वहीं पर अभी भी, जिसको लोग कभी कभी जब दिखाई देता है तो मन कहते डर हैं कि जाता है, पृथ्वी की ओर गिरने वाला है। हाँ। डायनासोर का विनाश हुआ था, डायनासोर एज में धरती में, उनका विनाश हुआ था, बिल्कुल। इसीलिए बोला कि इसको एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब मत करो। ओके। हम अगर उधर मिसाइल भेजेंगे हाँ। तो रास्ता हो जाएगा, हम इंसर्ट भेजेंगे रास्ता हो जाएगा, फिर यही रास्ता से वो उनका पिंड भी आएगा। हाँ। कहाँ टकरेगा? पृथ्वी में टकरेगा। देखिए, तो इसका मना किया, जुगो जुगो से मना किया है इसको, ये तो मत भेजो। हम भेजेंगे तो वो तो रास्ता मिल जाएगा ना, उनको रास्ता मिल जाएगा आने का, और पृथ्वी का नाश हो जाएगा। हाँ, नाश हो जाएगा। हाँ, तो अभी भी वो उल्का पिंड अभी भी उस जगह में घूमता है। जो जब डायरेक्शन कभी भी मिलता है, जैसे एक चक्कर लगा रहा है, उसको भी एक चक्कर लगा रहा है, दोनों का टर्म जब एक साथ मिलता है तो वो किनारे नजदीक आ जाता है। हाँ, दो सर्कल लगाइए 20-20 में, तो इस सर्कल घूमते रहेगा, लेकिन दोनों सर्कल बाजू में भी एक सर्कल है ना, वो कोई ग्रह घूम रहा है। हाँ। ये भी घूम रहा है। हाँ। तो फिर जब एक साथ में दोनों नजदीक हो जाता है। हाँ। और जब दूर चला जाता है कितना साल लगता है। हाँ। लेकिन जब किनारे आता है, हाँ, इसीलिए वो जो उल्का पिंड है ना, हाँ, जब उल्का पिंड को एक जगह में रखा था, हाँ, तो अभी कभी वो उल्का पिंड एक टुकड़ा, हाँ, वो पृथ्वी से दिखाई देता है, आगे आगे आगे, मारेगा। आज के साइंटिस्ट बताते हैं कि उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है और दुनिया खत्म होने की कगार में है। लेकिन देखा कि नहीं, टकराया नहीं, चला गया, बच गया, ऐसा है। हाँ, तो ये गधा की हमने बात। हाँ, गधा से ये बैलेंस कर रहे हैं, देखिए बैलेंस करके रखा। हाँ, देखिए किस तरह से ये बनाई है। तो देखो अभी भी ये अनंत कोटि, एक सूर्य नहीं है, अनंत कोटि सूर्य जगत है। हाँ, ये सब ये नारायण ने सेट करके रखा। तो इसको देखभाल करने के लिए नारायण ने ब्रह्मा को जिम्मेदारी दिया जी, उसको एक पुष्परथ बना दिया। वो पुष्परथ में चढ़ के अनंत कोटि ब्रह्मा को घूम रहे थे। हाँ, घूम के ग्रहों का क्या हाल है नारायण को बता देते थे, क्योंकि नारायण ब्रह्मा का पास ये ताकत नहीं है उन्हें बैलेंस करने की। हाँ, वो तो बस इन्फॉर्मर है जी, मीडिया कर। हाँ, मीडिया कर, मीडिया। यस। नारायण को बोलते थे, फिर अगर कोई ग्रह अगर भटक जाते तो फिर नारायण वो गधा से उनको बैलेंस करते थे। हाँ, अभी हम आते हैं कि अब देखिए ये यहाँ ये है गधा का वर्क, गधा का वर्क। हाँ, अब आगे हम चलते हैं जो तो अगला वर्क है। अभी भी सत्य युग में करके रखा। सत्य ये सुदर्शन चक्र त्रेता युग में, दापुर युग में शंख, और कली युग में कमल। महाराज अभी ये कमल खिला नहीं है, इसका क्या मकसद है? कमल खिला नहीं, क्योंकि ये खिलने नहीं देना चाहिए। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कमल ना खिले। अगर ये कमल खिल गया तो विनाश हो जाएगा ना सब। कमल को खिलना नहीं चाहिए, इसलिए आज खुले कमल है, आज खुले कमल, ये खिलना नहीं है। ये कमल का मतलब ये शस्त्र है। हाँ। अभी सारे संसार में एटॉमिक पावर है, एटॉमिक बोमा है। अभी जितना भी शस्त्र फूटता है, बिल्कुल, हाँ, जितना भी देखो फूटता है, तो सारे संसार में देखो अभी हर देश में 100 हजार एटॉमिक बोमा है। इस पृथ्वी में फूटने लगा तो पानी रहेगा क्या? ऑक्सीजन रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। हाँ, फिर एक ग्रह दूसरा जगह में चला जाएगा, पृथ्वी जो जाएगा तो जाएगा, फिर सारे 12 ग्रहों का टुकड़ा लेके जो पृथ्वी बनाया है ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा, बार वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने से कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। ये माँ चंडी ने ग्रह जैसे पुरुष नारी पुरुष को धारण करता है, सृष्टि रचना होता है, इस तरह माँ चंडी है एटमॉस्फेयर मतलब हवा जल, और शिव है ग्रह पत्थर। शिव और चंडी का मिलन से पहले विष्णु का जन्म हुआ था। हाँ, तो विष्णु का नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, विष्णु का
जनांगन से पुरुषोत्तम से नारायण का जन्म हुआ और विष्णु का पैर से महेश्वर का जन्म हुआ। यही सृष्टि का नियम है। और जल पड़ी, जल से जन्म लिया है, जल पड़ी, विद्या पड़ी, बुद्धि पड़ी और धन पड़ी। ये तीनों पड़ी, चार पड़ी। एक है जल पड़ी। जल पड़ी ने विष्णु का साथ सेवा किया। धन पड़ी नारायण का साथ सेवा किया। बुद्धि पड़ी ब्रह्मा का साथ सेवा किया। विद्या पड़ी और बुद्धि पड़ी महेश्वर का साथ सेवा किया। ठीक है। ऐसे धन पड़ी, विद्या पड़ी और बुद्धि पड़ी। ओके। इसीलिए शूद्र लोग जो है ना वो ज्यादा बुद्धिमान होता है, वो हर सामान डिस्कवरी कर सकता है। लेकिन वो फ्यूचर के लिए नहीं है, एट प्रेजेंट टाइम के लिए। ठीक है ना, एट प्रेजेंट में वो सबसे ज्यादा है। हाँ ठीक है। ये ब्रह्मा को भूत भविष्य ज्ञान नहीं है, उसको कर्म दिया जाता है, जो उसको ऑर्डर किया जाता है वही करता है, लेकिन खुद के बुद्धि नहीं करके, क्योंकि उसको एक से ज्यादा विवेक नहीं है। वो डिसीजन नहीं ले सकता। इसीलिए ऑर्डर किया जाता है वही करके आता है, दूसरा सोचता नहीं है। सोचने से गड़बड़ हो जाएगा ना उसका, तो उसको जो ऑर्डर दिया जाएगा वही करेगा। फिर उसका वंश नारद आ गया। नारद फिर उसको ढेकी उरुन गाय, ढेकी आप समझते ना, चावल को बनाने के लिए, वो उसका जंत्र है। तो डर गया, वो नारायण नारायण बोलकर अनंत कोटि ब्रह्मांड घूमते थे। हाँ, कभी बोलता है ना नाटक में, नारायण नारायण, तो नारायण का नाम लेता है। ब्रह्मा भी लेता है, महेश्वर भी लेता है, नारायण का नाम लेता है। नारायण का नाम, संसार नारायण का नाम से चलता है। तो यही रक्षा करेगा, वो हर काम के लिए नारायण का नाम लेता है। तो अभी भी जो नारायण के वंशज हैं, यानी कि आप हैं, वो सृष्टि को बैलेंस करने के लिए ये पूजा कर रहे हैं, जो आपने अभी माँ धरित्री और वराह अवतार की पूजा की। हाँ, लेकिन सुनिए, तो फिर हमारे विष्णु ने, नारायण ने फिर क्या किया, ये जिम्मेदारी ब्रह्मा और महेश्वर ने मिलके विचार के इसको क्या किया जाए। ब्रह्मा बोला मैं तो आशीष दे दिया, पावर दे दिया, हाँ, तो इसको ठीक कैसे किया जाए, बैलेंस कैसे? महेश्वर तो ठीक नहीं कर सकता है। ब्रह्मा तो करने, तो बुद्धि नहीं है उसका। बोल दिया, खाली पावर को मिसयूज किया ना। फिर नारायण ने क्या किया, बोले तुम इसके क्या क्या वर दिया, बोले वो नाम दिया। फिर देखा कि वो सुअर का नाम नहीं दिया, मान हिरण्यको, और तो ये सुअर का रूप धारण कर लिया। हाँ, तो सूरज का धारण करके इसको पता चल गया पृथ्वी कहाँ पर है। तो पृथ्वी कहाँ पर है, देखिए, पहले ये हिरण्य का शासन में, जब हिरण्य शासन कर रहा था, ठीक है, शासन करते गया तो पृथ्वी को पाताल लोक लेके गया। ठीक है। फिर उसके बाद बीतल लेके गया, बीतल, पाताल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, 6 तल है। ये 6 तल क्या है, जैसे अभी अनंत कोटि सूर्य जगत है, तो ये हमारे पृथ्वी जो है ना, ये सूर्य जगत में है। हम सूर्य जगत में जितना भी ग्रह है घूम रहा है, तो ये इसको पृथ्वी को यहाँ से हटा के दूसरा जगह में लेके गया। भटक के ये शासन ऐसा कर रहा था, ये इसका कर्म से सब पृथ्वी का रसातल लेके गया, जिसमें हम लोग अभी क्या बोलता है कि क्या नाम है इसका, अनआइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड UFO, यस, ठीक है ना। UFO द्वारा कोई अनआइडेंटिफाइड, वो जो इनको कहते हैं कि प्रोजेक्ट या कुछ इस तरह। तो इस तरह का हमारे पृथ्वी को दूसरों ग्रहों में जब चला गया, ये भी अनआइडेंटिफाइड लेके हिरण्य को लेके गया। तो जहां जहां फिर गया, वो लोग तो कैप्चर करके रखा, दोस्तों जाने नहीं देता इधर उधर। हाँ, वो अटक दिया। तो वो जगह है रसातल, और रसातल में जाके पृथ्वी अटक गया। तो जो जाएगा कौन, प्राणी जाएगा कौन, ठीक है, कैसे जाएगा, जो जाने का प्राणी तो मर जाएगा। फिर क्या किया, सारे मिल के ये सागर मंथन करना शुरू किया। सागर मंथन कर से अमृत निकलेगा, वो अमृत पान करके
फिर वो तो रसातल से पृथ्वी को वापस उठा के लाएगा। फिर वो अमृत है तो असुरों को बताया भाई ये चलो सागर मंथन करते हैं, तो इसे अमृत आएगा, अमृत पीने से अमर हो जाता है। तो दोनों ने तो अमृत सहमत हो गया। होने का बाद पर्वत का नाम क्या था? मंदर पर्वत। मंदर पर्वत को उसको वो जो माखन घिसता है ना, चलाया वो वासुकी सांप के जरिए। वासुकी सांप और मंदर पात को पेस लगा के लिया। और पहले असुरों को दिया माथे का उधर। तो डर गया, बोले नहीं नहीं भाई आप मतलब मुंह की साइड में असुरों को बोला। वो बोले नहीं हमको ठगा रहे हो, ये जहर है, इसका मुंह में जहर है, ये तो हमको काट लिया तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। नहीं हम पीछे जाएंगे। ओके ओके। तो फिर असुर लोग पीछे और गया और देवता लोग मुंह की ओर गया। तो खींचने लगा। फिर जब खींचने लगा तो वासुकी नाग का हलाहल निकला, जहर निकलने लगा। तो जहर निकला तो जो पुष्प की ओर पिचकारी मारने लगा। तो असुर को मार होने लगा। अरे हाँ, फिर तो क्या भाग गया सब। फिर महेश्वर आके वो हलाहल जो जहर है वो पी लिया, वो कंठ में अपने। पीने का बाद क्या हुआ, वो नीलकंठ नीलकंठ हो गया, कहलाता है। ठीक है ना। फिर मंथन करना शुरू हो गया। फिर वही से सारे सामान निकलना शुरू हो गए। सभी। मुझे वो बताइए एक थोड़ी सी कहानी, जब एक सुंदर महिला निकलती है कलश लेके, तो वो कैसे असुर और देवताओं में उसमें क्लैश होता है। वो उसका नाम मनमोहिनी है। तो पहले तो महेश्वर आया। ठीक है। वो हलाहल पीने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद जब मंदर पर्वत वो हिलने लगा, डूबने लगा। ठीक है। तो विष्णु एक रूप धारण कर लिया, वो कश्यप का, माने क्या बोलते हैं, कछुए का रूप धारण कर गया। वो पर्वत कछुए का पीठ में लग गया। तो फिर डूबने से रुक गया। ठीक है। उसका बाद देवांगना नारी से फिर वो 3 नारी उसको उर्वशी, मेनका और रंभा 3 नारी। ओके। वहां से निकल गया। उर्वशी, मेनका, रंभा वो निकल गया समुद्र मंथन से। फिर ओइराबाद हाथी जो है ना, गज जो है, वो सागर का मंथन से निकल के आया। हाथी घोड़ा। इसीलिए तो ओइराबाद को ही बात है, पूजा की जाती है। अभी भी वो जो आकाश से समुद्र से जल निकल के छोड़ देता है, जो बारिश होता है। यही ओइराबाद निकल के आया। ठीक है। फिर कामधेनु गावी आ गया। अच्छा, गाय भी वहीं से ही, गज भी वहीं से ही, और अश्व भी वहीं से ही। हाँ, तो उसका बच्चा नहीं होता है। ठीक है। लेकिन वो दूध देते रहेगा और टाइम। अच्छा। और इच्छा पूर्ण करी कल्प वृक्ष, एक वृक्ष आता, कल्प वृक्ष, वो सागर मंथन से आया। कल्प वृक्ष सागर मंथन से आया। बिल्कुल। जी। ठीक है ना। फिर उसका बाद पारिजात पुष्प, यस, पारिजात पुष्प वो सागर मंथन से आया था। फिर आया हरधनु, जो रामचंद्र ने उसको गुण देने के लिए टूट गया था ना, वो सागर मंथन से आया था। और ये हरधनु क्या बोलते हैं, हमारे महाराज जनक का पास था। अच्छा, वो क्योंकि यही तो मंथन हुआ ना, कहानी तो यही क्या है। सारी कहानी तो ये कूच बिहार की ही है। ठीक है ना। तो फिर उसका बाद मानी अमूल्य कौस्तुभ और जो मुनि मुक्ता, अलंकार जो आभूषण है। इसीलिए संसार जब बिन वस्त्र का था, ये क्षत्रिय लोग आभूषण, वही आभूषण पहन के अपना गुप्त अंग ढक के रखा। पहला मंदिर में देखिए, जितना भी पुराना मंदिर है बिन वस्त्र है ना, लेकिन क्षत्रिय लोग आभूषण स्तन गुप्त अंग को ढक के रखते हैं। तो कहाँ से आया था?
हाँ, वो सागर मंथन से आया था। हाँ, एलियंस जो अभी लंगा लंगा घूमता है ना, हाँ, तो सब ऐसा है, सभी उसी तरह से रहते थे सभी मनुष्य। नारायण को सागर मंथन से वो मिल गया, वस्त्र मिला, अपने गुप्तांग ढकने के लिए, गुप्तांग ढकने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। जो फिर ये तो हो गया। फिर पहले मैं फिर वो जितना भी सामान उठ गया, तो आया लास्ट में आया मोहिनी ने अमृत कलश लेके मोहिनी आ गया। तो इतना सुंदर, उसमें देखो अमृत तो है और एक नारी है, बहुत ब्यूटीफुल नारी। तो वो राक्षस समझता है किसको करे, पहले अमृत पिए ना नारी को भोग करे। हाँ, तो नारी के ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है। तो नारी को अमृत छोड़कर नारी के पास भागने लगा, नारी के पीछे भागने लगा। नारी का भी पहले कौन नारी का भोग करेगा, इसलिए नारी का सूटने लगा। फिर तो उसुन लोग तो बैठा है, तो विष्णु रूपी जो मोहिनी है, ये असुरों को भटका दिया। जंगल में ले जाके वो देवता को अमृत पिलाने लगा। तो वो उसमें से भी कोई दो जो राक्षस, वो आके वो बैठ गया देवताओं में। तो फिर राहु केतु, वो जो है ना, उसका एक का नाम है राहु और एक का नाम है केतु। तो लास्ट में वो बैठा था, तो उठ के, उसको तो पता नहीं ना बैठ के पीना है, तो उठ के पीने लगा। वो खुशी से हमको मिल जाएगा, हमें भी अमृत मिल जाएगा, ऐसे तो हम भी अमर हो जाएंगे। अभी तो इतना खुशी हुआ कि उठ के पीने लगा। तो अब तो देखा दे भाई, ये तो राक्षस है, ये तो बैठ के पीना चाहिए, तो खड़ा होके पीता है। इसीलिए क्षत्रिय लोग कोई भी खाना खड़ा होके नहीं खाते। क्षत्रिय को बोलेगा भाई खाना खाओ खड़ा होके, तो नहीं करे। अभी तो हॉट टेबल में खड़ा होके खाते हैं, लेकिन क्षत्रिय को भी खड़ा होके नहीं खाएगा। नहीं, खड़ा होके खाने की रही नहीं है परंपरा, है नहीं। तो राक्षस वो जो अमृत जब खड़ा होके अमृत मांगा था, तो जैसे अमृत मुख में दे दिया, तो विष्णु ने नारायण, वो जो मोहिनी रूपी जो नारायण है, वो सुदर्शन चक्र दोनों का मुंडी गर्दन काट दी। राहु और केतु, इसीलिए राहु और केतु का बात यह है कि जब चंद्रमा सूर्य का एक दूसरे के ऊपर छांव लग जाता है, तो ग्रहण होता है। तो लोग बोलता है भाई राहु केतु इधर सूर्य को गिर लिया, तो चंद्रमा को गिर लिया, तो है नहीं कुछ। वो बोलता है अमृत और गाले में उतरा ही नहीं, तो आपने काट दिया, तो देह बॉडी तो है नहीं, इसलिए मुंडी अमृत अमर हो गया। तो बोलता है इधर जब ग्रहण लगता है, सूर्य का पूर्ण ग्रहण हो जाता है, तो इधर घुसता है उधर निकलता है। चंद्रमा जो पूर्ण ग्रहण लगता है, तो इधर घुसता है उधर निकलता है। ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन ये है अभी साइंटिफिकली अगर जो देखे तो यही सच है। इस तरह का ये जो ग्रह रसातल का है, इसका पता ही नहीं है। तो फिर ये जहां पर रसातल में पृथ्वी लिखे गया, तो ये बराहो रसातल में जाने के लिए पहले तो क्या बोलता है कि पाताल वो गेट है ना, पाताल, तो पाताल में तो हिरण्यक है, तो पहले हिरण्यक को वध किया। अच्छा, हिरण्यक को वध करके एकदम लास्ट में जाके और रसातल एक नाग है, बहुत सारा प्राणी जगह, 6 जगह में 6 प्रकार का ये है। ये तो क्षत्रिय लोग अमृत पान किया, इसीलिए इसका विनाश नहीं होता। हाँ, तो जाके रसातल से फिर वो धरती जहाँ पर है, धरती को बराहों ने उठा के लेके, जब ऊपर के लेकर जो अपने जगह में, जो जहाँ पर पृथ्वी था, जो रेंज में था, फिर बराहो लेके आके उस रोटेशन में, जो रोटेशन घूमता था पृथ्वी, उस जगह में आके रख दिया, जो अभी चल रहा है, पूरी तरह से बैलेंस है। हाँ, अभी बैलेंस में रख दिया। जैसे मार्बल को एक जगह में रख देता है, तो
घूमता है ना, हाँ, वो हाँ। बराहो ने आके इस जगह रख दिया। इस तरह से रख दिया वो। रखने के बाद बराहो अपना वो सुअर का जो मुंडी ना हट गया, हाँ फिर नारायण का रूप आ गया। हाँ। तो जब नारायण का रूप आ गया, धरती से उसको प्यार हो गया। ओहो। हाँ, तो दोनों का मिलन से जन्म लिया हाँ। नरक। महाराजा नरक हाँ जिसे कहते हैं हाँ, जी। तो आइए, हाँ। ये है बराहो। हाँ, हाँ। ये देखिए, ये है बराह, जहाँ से ये मतलब जो कूच बिहार का एक इतिहास है, जहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले बराह अवतार विष्णु बड़ा अवतार लेते हैं, उसके बाद महाराजा नरक का धरती का मिलन से, धरती के मिलन से, ये माँ धरती। हाँ, ये माँ धरती के मिलन से महाराजा नरक का जन्म होता है। हाँ जन्म। आइए महाराज नरक को दर्शन कीजिए। इसका जन्म हुआ मिथिलापुर में, जहाँ पर मिथिला नगर में। हाँ, सीता और सीता का भी धरती से पैदा हुआ, ये बड़ा भी धरती से पैदा हुआ। ओके ओके। हाँ, ठीक है ना। तो यही से हमारे महाराजा नरक, हाँ, फर्स्ट जो महाराजा हैं आपकी डेस्टिनी के, हाँ, वो महाराजा नरक। नरक है राजा। हाँ, राजा नरक। पहला राजा है हमारे वंश का महाराजा नरक। हाँ, और फिर ये विष्णु ने ये तो विष्णु और माता धरती ने महाराज नरक को बोला, ठीक है। हाँ, ये बेटा तुम पूर्व की ओर जाओ। ठीक है। 16 वर्ष जब वयस था, 16 वर्ष वयस में, उम्र में, हाँ। बोला तुम ये जाओ, हाँ। पूर्व की ओर जाओ। हाँ। जाके उसमें किरात जाती है, पूरा डेफिनेशन दिया है उनका। अच्छा अच्छा। हाँ, इसको ये किरात जो जाती है ना, ये सभ्यता का बारे में ज्ञान नहीं होता है। मतलब कोई उस तरह से कंट्रोल नहीं रहते है, हैं, मतलब हाँ, उनको कोई विवेक और हाँ, चीजें नहीं बुद्धि नहीं है और कंट्रोल भी नहीं करता है। ठीक है। तो बोला है उसको जाओ, उसको नियंत्रण करो, हाँ। और उसमें जाकर शासन करो। जो भाग जाता है अब डर से, हाँ। तो उसको शास्ति प्रदान करो, हाँ। और जो दुष्ट है उसको विनाश करो। उनको सभ्य बनाओ, सभ्य किसी बनाओ। भी तरह से। हाँ, किसी भी तरह बनाओ, तब जगह शासन करो। हाँ। तो फिर हाँ, फिर क्या हुआ, हमारे महाराज नरक ने क्या किया, उनका पास शंख था, शंख चक्र गदा कमल तीनों शस्त्रों, ठीक है, नारायण ने दिया नरक को। महाराजा नरक। नरक को शंख चक्र गदा कमल नरक को दे दिया। ठीक है। फिर महाराजा नरक, ये देखिए, ये है हमारे मैप, अभी भी हमारे पेरिस में है, कूचबिहार पेरिस में है। जो अभी जो आपका प्रेजेंट कूच बिहार पैलेस है, हाँ, वहाँ ये लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है। ठीक है। हाँ, इस पूरे एरिया में ये है इंडिया, ये रशिया है, चाइना है, जो क्षेत्र है, ये आप पूरा। देख रहे हैं किस तरह से। हाँ। ये जो पूरा क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र में महाराजा नरक ने कीरत जाति को सभ्य बनाया, उनको सामाजिक बनाया, उनको आगे बढ़ाने के लिए कि वो किस तरह से अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाएं, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। हाँ। जी। फिर इसको महाराज नरक ने वो गुवाहाटी नीलाचल पर्वत में, जहाँ कामाख्या धाम है, वो हमारी कुल देवी है, वहाँ पर ये राजमहल बना के वहीं से ये पूरा ये इलाका ना वहीं से शासन करते थे। वो इलाके से ही यहाँ शासन होता था। जो माँ कामाख्या मंदिर है आज, वो ही जो इलाका है, उस इलाके के ही क्षेत्र से इस सारी जगह शासन होता था दोस्तों। और ये बहुत ही इसीलिए इसका नाम है प्राग ज्योतिषपुर, ज्योतिष विज्ञान, सारे ग्रह नक्षत्र कंट्रोल रूम जो गणना यही से होता था, प्राग ज्योतिषपुर से। ठीक है। तो देखिए, इनका महाराज नरक का विवाह विदर्भ के राजकन्या माया देवी से हुआ। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये माया देवी से इनका विवाह हुआ, नरक का विवाह हुआ। माया और महाराज नरक का मिलन से एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, महाराज भागवत।
ओके, ये भगदत्त हैं, हाँ, महाराजा भगदत्त, ठीक है। ये भगदत्त, ये जो इनका बेटे का साथ, बेटी का साथ दुर्योधन का विवाह हुआ। अच्छा। कुरुक्षेत्र में जो गया, सल से इसका डान भुजा में कवच, देखिए कवच कुंडली है, ये डान भुजा काट दिया था। महाराजा भगदत्त की दाहिनी भुजा ये माँ इसमें कामाख्या निवेश करते थे। हो श्री कृष्ण ने जब कहा अर्जुन से कि जब तक तुम भगदत्त को नहीं हरा सकते, जब तक कि ये माँ कामाख्या का जो कवच है इनके बाजू में उसे नहीं काट सकते, तो फिर अर्जुन ने वहाँ बाण चलाया। तो फिर वो बाण भी बोला, ये जो बोला ये इस पे ये जो है ना, ये तो अर्धचंद्र बाण से कटेगा। अर्धचंद्र बाण चलाया और उसको फिर भुजा को काटा जी। तो अर्धचंद्र बाण कहाँ से आया? हाँ। जो महेश्वर ने अर्धचंद्र सागर मंथन में मिला था ना उसका। ओके ओके। हाँ, वो महेश्वर का पास था, ठीक है। हाँ, वो बाण को शरण किया, करने के बाद ये भुजा काट लिया, अर्धचंद्र बाण से काट लिया, ये भुजा काट लिया, ठीक है, ठीक है ना। करने के बाद ये भुजा को लेके आके माँ चंडी जो पंछी है, जो कुरुआ पंछी, हम कुरुआ बोलते हैं, करुआ पंछी, कुरुआ पंछी, वो एक बाजू को लेके आके एक कूच बिहार हमारे जो जहाँ पर गोसानीमणि बोल के स्थान है काजलीगुड़ा, उसमें रखा। बिल्कुल, मैं वहाँ जाके पूरी रिपोर्ट बना के आया हूँ, एक छोटी सी, आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं, नक्सू टीवी पर पड़ी हुई है पूरी, की क्या इतिहास है उसका जी। तो वो फिर इनका बेटा हुई दो, पुष्पदत्त वज्रदत्त। अच्छा, पुष्पदत्त और वज्रदत्त, ठीक है। महाराज भगदत्त का दो लड़का था, पुष्पदत्त और वज्रदत्त, ठीक है। हाँ, फिर ये जो हमारे सत्यों का रिवाज है, ये कोई इंसान को, मनुष्य का कोई अगर अंग वो संस्कार नहीं होता है तो उसको विकलांग होकर जन्म लेता है। हाँ, इसीलिए जहाँ भी हो इसको ढूंढ के इसको निकलना है और एक साथ में इसको संस्कार करना है, पंचभूत में विलीन करना है, पंचतत्व में विलीन, पंचतत्व में विलीन करना है। फिर उसका वो जो जब महाराजा वो पुरुष युद्ध में मरा नहीं, वो घर में आके उसका पास पुष्पराज है, पुष्पराज से वो अपने घर है कामाख्या। फिर इनके कुछ दिन का बाद ध्यान हो गया, ठीक है। हाँ, फिर एक सपनादेश हुआ और भगदत्त लड़का का पुष्पदत्त वज्रदत्त, ये तेरा पिता जब भगदत्त का जो भुजा है वो काजली कूड़ा बोल के गोसानीमणि, गोसानीमणि स्थान में वो रखा हुआ है। हाँ, तुम ढूंढ लो, उसमें ढूंढ लो। हाँ, फिर सपना आदेश पाके फिर वो दो भाई डिसीजन लिया, चलो पिताजी का भुजा को अंतिम संस्कार, इसीलिए बेटा का कर्तव्य होता है ना, माने पिता माता का देह का संस्कार करना। फिर वो रास तहस छोड़ के दोनों भाई इधर आ गया। अच्छा, आके फिर ढूंढने लगा, ढूंढते हाँ, फिर वही पर वो सेटल हो गया। तो वो राजा मतलब टोयरा का नाम, टोयरा नाम हुआ। हाँ, और क्या बोलता कि नहीं टोयरा नहीं, क्या बोलता कि पुष्पदत्त वज्रदत्त, पुष्पदत्त का नाम हुआ उमाकांत, ठीक है। हाँ, और टोयरा वज्रदत्त का नाम हुआ टोयरा। अच्छा, हाँ, वो चाचा भतीजा। अच्छा, अच्छा। फिर इनका ये पुष्पदत्त का बेटा जन्म हुआ, उसका नाम था कांतेश्वर, जो राजमहल बना, जो अभी वहाँ राजपाट है। हाँ, राजपाट हुआ। कांतेश्वर महाराज। हाँ, ये इसका पिताजी ढूंढते वो बाजू को नहीं उठाने नहीं सका, मिला नहीं इनको। फिर ये जब वो उसका बाप मर गया, ठीक है, फिर वो बेटे को जन्म हुआ। फिर वो बेटा को ख्वाब में आया, ये तेरा जो भगत, वो बोला कि तुम भगदत्त हो, तेरा पुनर्जन्म हुआ है। हाँ,
हाँ, वो पुष्पदत्त को बोला, अच्छा। पुष्पदत्त बेटा को बोला, हमारा कांतेश्वर को बचपन था, तो बोला कि तुम अगले जन्म में भरत भगदत्त हो। ओके। हाँ, तेरा ऐरावत है, ऐरावत हाथी है, तो हाथी, कुमीर, सांप, हाँ, इसको परीक्षा में लिया था। वो सारी कहानी वो परीक्षा में बिल्कुल, वो हमने बताई है कहानी, वो आप हमारी पीछे जाके रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, वो कहानी पूरी बताई हुई है कि कैसे कैसे है। हमने जो अभी छोटे राजकुमार हैं अभिजीत रॉय के साथ हमने वो आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। जी। तो फिर देखिए महाराजा पुष्पदत्त जब डेथ हो गया, ठीक है, फिर उनका भाई, ठीक है, वज्रदत्त, उन्होंने फिर वहां से चल दिया। तो फिर वो जो उसका जो बेटा है वो तो नहीं आया, ठीक है, बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जन्म यही हुआ है, मेरा पिता यहीं पर गुजर गया, लेकिन उसका भाई इधर चला आया। अच्छा, चला के ये उनका वंश ये ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सूर्य पहाड़ है, अच्छा, वो एक महल स्थापन किया और उसको नाम दिया कामरूप रूप से शासन करने लगा। अच्छा, हाँ, जब कामरूप हुआ था तब वहाँ से ये लोग कभी कभी ये जो चाइना का जो है ना यंगसंग, वो हमारे महल में आते थे। जो वेनसांग, जो चाइनीज यात्री जिन्हें कहते हैं, नहीं, वो हमारे प्रजा है। प्रजा है, वो देखिए, वो यहाँ की प्रजा ही रही है। वो आते थे यहाँ इकट्ठा करने के लिए, और वो उनका एक रहा है इस तरह का। जी। तो लोग तिब्बत भी हमारा है, चाइना भी है, रसिया भी है, वो हमारे अंडर में था सब। तो देखिए ये हिमालय पर्वत से जहाँ पर जल का धारा निकलता है, झरना निकलता है, वो झरना से लोग तिब्बत से हमारे इधर ही दर्शन करने के लिए आते थे। हाँ, इसलिए द्वार से बोलता है, द्वार। हाँ, वो द्वार था एक्चुअली, वहाँ से जहाँ से जल निकलता है उसको द्वार बोलता है, क्योंकि उसके रास्ते आते थे तो उनको भोजन पानी की कमी नहीं होती। चाइना से आएगा तो जल का जो झरना का नाले से आना पड़ता है, हाँ, तिब्बत से आएगा तो वहीं से आने पड़ता है, वही रास्ता है हमारे तक। तो ये जो मैंने मैप देखा है ना, ये है हमारे राजधानी में, ये सब छुट्टे, वो जितना भी बड़ा आदमी हो वो तो यहीं पर आना है उनका। ये और बड़ा इतिहास है। देखिए, पूरे भारत के लोग तो यहाँ आते ही थे, चाहे आप कहाँ से शुरू करेंगे, सतयुग से अगर शुरू करेंगे तो महाराजा इंद्र से लेकर, और बाद में भगवान राम से लेकर, और श्री कृष्ण से लेकर, और बाद में ह्वेनसांग से लेकर, सभी यहाँ, ये वो जगह रही जिसको जानने के लिए दूर दूर से शिक्षा लेने के लिए यहाँ पहुँचते थे। राम भी यहीं पर शिक्षा लिया, कृष्ण भी यहीं पर शिक्षा लिया, यहीं पर शस्त्र लिया, सुदर्शन चक्र हमारे से लिया, सुदर्शन चक्र जो हमारे है, हमारे शस्त्र है। सारी अस्त्र शस्त्र की जो विद्या थी, वो जितने हमारे महापुरुष हुए, वो कुछ भी हाथ से ही हुए, जो कि हमने बताया है अलग अलग नाम। जो महाभारत युग में एक पंचजन्य शंख है, पंचजन्य शंख ये कृष्ण ने फूंक दिया था ना दापुर युग में, ये हमारे ये नरक के हाथ में है ना, ये पंचजन्य शंख। हाँ, ये तो कहावत है कि कृष्ण ने चोरी करके ले गया, और ये गदा नहीं लिया, लेकिन ये सुदर्शन चक्र, हाँ, वशिष्ठ हमारे वो चौकीदार था, हमारे शास्त्र को पढ़ा देते थे। वशिष्ठ मुनि ने ये चोरी करके लेके कृष्ण को दिया, और यही सुदर्शन चक्र से हमारे नरक को और हमारे इनका सेनापति जो मुड़ा, उनको वध किया। जब मुड़ा को वध किया तब इसका कृष्ण का नाम हुआ, अभी लोग बोलता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जो नाम हो ना, ये हमारे सेनापति का मुड़ा को वध करके वो मुरारी नाम पड़ा। नहीं तो मुड़ा को कोई वध नहीं कर पाया। हाँ, ये सुदर्शन चक्र से वध किया ना, ये तो वध नहीं कर पाता। और हमारे भगदत्त का और माता धरती का आशीर्वाद था नारायण को,
नारायण का आशीर्वाद नारायण का था, उसको पिताजी और माताजी मार सकता है। इसीलिए कृष्ण वृंदावन से जो सुनने वाला है उसको सब सुनिए। वृंदावन से गरुड़ पंक्षी तो उड़ के कृष्ण सत्यभामा दोनों गरुड़ पंक्षी आके उत्तर गुवाहाटी में उतारा। उत्तर गुवाहाटी में अमा मुरा को बध किया। फिर ब्रह्मपुत्र गरुड़ से पार होके कामाख्या मंदिर में जाके नरक को बध किया, क्योंकि नरक को उसका पिताजी और माताजी एक साथ में मिलके मार सकते। हाँ, इसलिए सब ये जानते हैं कि कृष्ण ही नारायण है। हाँ, और धरती माँ वो ये है। हाँ, और उसमें क्या बोलता है कि सत्यभामा माँ धरती है और कृष्ण नारायण है। हाँ, इसलिए जो पहले स्कंद कहा गया है, हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, मान नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव तुम्ही नारायण हो, ठीक है ना। तो फिर तब उसने प्रार्थना किया था। हमारे महाराज नौरक ने बोला, ये माते पिते मुझे तो मौत आ जाएगी, आप मुझे मार दोगे, लेकिन मेरा विनती है कि जब मैं आज का दिन, हाँ, और वो क्या बोलता है, क्या चतुर्दशी था ना, हाँ, और तो काली पूजा जो दीपावली होता है ना, उसका आगे दिन उसका वध हुआ था। तो बोला आज मेरा दिन, मेरा वंश कभी भी रोएगा नहीं, और हमारे और दीप जला के सब आनंद उत्सव मनाएगा। हाँ, हाँ, इसीलिए नरक चतुर्दशी बोलते हैं। हम लोग नरक चतुर्दशी मनाते हैं। उस दिन हम लोग कोई दुख नहीं करते हैं। हाँ, ये ना नरक चतुर्दशी हम लोग पालते हैं। आइए हमारे साथ, हमारे महाराजा कांतेश्वर का दर्शन कराता हूँ। ये है हमारे पूर्वज महाराजा कांतेश्वर। हम गुसानीमढ़ी में जो राजा है कांतेश्वर, राजपहल जो है, यही है महाराजा कांतेश्वर। माँ कामाख्या, माँ चंडी ने इसको आशीष देके ये राजपाट लगाया, और ये जो राजपाट है ये महाराजा कांतेश्वर का है। राजपाट जो था दोस्तों, वो महाराजा कांतेश्वर हैं जिन्हें माँ चंडी ने वहाँ बिठाया था। देखिए, ये हम अलग अलग जो डेस्टिनी है पूरी, हम अलग अलग उसको दिखा रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या हैं। और अभी हमारे साथ जो प्रेजेंट महाराजा हैं अनंत रॉय, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं और अपने सभी पूर्वजों, उन सभी राजाओं की एक एक करके कहानियां बता रहे हैं। और ये हमारे कांतेश्वर पैलेस जो है ना, अभी भी जो महल है, इसमें से कोई भी सामान, हाँ, कोई ले नहीं जा सकता, और ले जाएगा तो उसको विनाश हो जाएगा, वो मर जाएगा। कांतेश्वर महाराजा का जो अभी पैलेस है वहां से, हाँ, इसका कोई सोना चांदी और कोई भी सामान, हाँ, पेड़ अगर कोई काट दिया तो उसको मरना है, मर जाएगा वो। अभी भी ऐसा है। इसलिए हम लोग का उधर का कोई आदमी हमारे पैलेस को डिस्टर्ब नहीं करते। मैंने भी देखा है वहां जाके, वो ऐसे ही वहां बंद पड़ा है, और वहां कोई अगर किसी को देखना है तो बाहर से जो विंडोज हैं उनसे देख सकते हैं सिर्फ। तो वहां का लोगों को जाकर पूछिए, जो आंखों देखे है, वास्तव में जो देखा है वो बताएगा क्या क्या है, क्योंकि हमारे तो वो पैलेस है ना। तो मेरा बोलना और लोगों का बोलना